लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स की थी। इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। अब अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते आए हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईथर है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, अल्कोहल्स, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन करते हो तो आप कहते हो कि अल्कोहल्स ये रिएक्शन शो करते हैं, ईथर्स नहीं करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड करते हैं, एस्टर्स नहीं करते हैं। तो इस तरह हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होती है। अब अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। तो जितनी भी अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है वो इसी OH ग्रुप की वजह से ही है। अल्कोहल में अगर OH की जगह सिंपल हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे हो तो क्या होगा? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा। और हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन है वो लेस रिएक्टिव होता है, हम लास्ट सेमेस्टर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो रहा हो, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या है? वेरी रिएक्टिव ग्रुप है। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से ही पर्टिकुलर रिएक्शन होती है वो अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है। अब अल्कोहल की मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है रिएक्शंस को, और ये तीनों कैटेगरी में क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब अल्कोहल में क्या है? एक तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक यहाँ पे R अल्काइल पार्ट है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि जिस केस में हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होगा और जहाँ पे OH बॉन्ड है वो क्लीव होगा। सेकेंड कैटेगरी वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर ऐसी रिएक्शंस है विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा, यानी कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, CO बॉन्ड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे R और O के बीच वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होगा या OH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। सेकंड कैटेगरी में वो ऐसी रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर कह सकते हो CO बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। और थर्ड वो रिएक्शंस होगी जिनमें दोनों इन्वॉल्व होंगे अल्कोहल के मॉलिक्यूल, अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इन तीनों कैटेगरी में, इस कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, इस कैटेगरी की भी कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड कैटेगरी की भी कुछ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे जो जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा हो, या फिर कह सकते हो जहाँ पे OH बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा हो रिएक्शन में, या फिर आप ये भी कह सकते हो जहाँ पे OH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो सबसे पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब इस टाइप में सबसे पहले ये देखा गया कि जहाँ रिएक्शंस में अल्कोहल में OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है उस केस में प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखा गया, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शरी अल्कोहल्स, यानी कि आइसोमेरिक अल्कोहल्स का ये ऑर्डर देखा गया जहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव हो रहा था उन रिएक्शंस में। अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, जहाँ पे OH बॉन्ड जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप। ये सेकेंडरी अल्कोहल, जहाँ पे जो हाइड्रोक्सी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोजन। और टर्शरी में जहाँ पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है वो कार्बन किस नेचर का हो? टर्शरी नेचर का हो। तो इस ऑर्डर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब हमें पता है कि जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
OH बॉन्ड कब ब्रेक होगा? इसका मतलब जहाँ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब जो शेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है O और H के बीच में वो ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके जा रहा है, तभी OH बॉन्ड में से OH बॉन्ड की क्लीवेज पॉसिबल है। तो यानी कि ऑक्सीजन जिस केस में ज़्यादा टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वहाँ ये OH बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक होगा और OH बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और OH बॉन्ड जब इजीली ब्रेक हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर अल्कोहल है वो फास्ट रिएक्शन देगा। और जिस केस में ये जो OH वाले बॉन्ड है ये ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट ना कर पाए, किसी रीज़न से नहीं कर पाएगा, तो ये OH बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के टुवर्ड्स शिफ्ट नहीं होंगे, दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर की तरह ही रहेंगे। और OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसके ब्रेक होने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम। ब्रेक होने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर अल्कोहल है उसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीवेज होनी है उन रिएक्शन में वो पर्टिकुलर अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में? जस्ट ये डिफरेंस है कि हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप की नेचर कैसी है, कैसा ग्रुप होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट, यानी कि +I इफ़ेक्ट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो R ग्रुप का +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि R ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज। यहाँ पे भी 2 ऐसे R ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है जिनका +I इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। अब आप देखो, जैसे प्राइमरी के केस में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन फर्दर किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, यहाँ इस केस में 2 ऐसे ग्रुप हो गए जिनका +I इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। ये क्या करेंगे? दोनों कार्बन को देंगे, कार्बन फर्दर किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे। इस केस में टर्शरी में ऐसे 3 ग्रुप हो गए कार्बन के पास जिसके पास +I इफेक्ट है। यहाँ पे 3 ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे और ये कार्बन फर्दर किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्सीजन को। तो आप ये देख रहे हो, जैसे जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 ग्रुप दे रहा है लेकिन यहाँ 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो वो इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या करती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। प्राइमरी से जब सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से टेंडेंसी में जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, और कौन से इलेक्ट्रॉन? OH बॉन्ड वाले जो शेयर की है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर आप लिख सकते हो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो
ऑक्सीजन एटम किससे? फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम से वो क्या होती जा रही है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है इस ऑर्डर में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। अब जब ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है तो यानी कि ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, इधर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो ये बॉन्ड है वो ब्रेक कैसे होगा? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी घटती जाएगी तो जो क्लीवेज होने की टेंडेंसी है OH बॉन्ड की, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसकी टेंडेंसी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्शरी जाते हैं। तो OH बॉन्ड की टेंडेंसी डिक्रीज, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है। अब आप ये बताओ, जहाँ पे कार्बन पे जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उस पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसका +I इफ़ेक्ट हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो तो अब क्या करेगा? ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसी हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और वीक होते ही ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप न होने की वजह से जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो, मिथाइल अल्कोहल में OH बॉन्ड है वो बहुत फास्टली क्लीव होगा, यानी कि बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज होना हो उस तरह की कैटेगरी में। तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी है वो लेस रिएक्टिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। और इन किसी भी तरह के अल्कोहल से जो मिथाइल अल्कोहल है वो हमेशा क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। और किस तरह की कैटेगरी में? ऐसी रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इस कैटेगरी में हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इस ऑर्डर को किस इफ़ेक्ट के बेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेस पे हम इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो इस कैटेगरी में आती हो। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो रिएक्शन विद मेटल एटम, इस रिएक्शन पार्ट से हमें क्या पता चलेगा कि अल्कोहल है वो एसिडिक होते हैं कैरेक्टर में या फिर एसिडिक होते हैं इन नेचर में। तो एसिडिक कौन से कंपाउंड होते हैं? और विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली एक्टिव मेटल कौन से होते हैं? लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा, इन हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और साथ में अगर हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होता है तो हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होता है, उस केस में हम कहते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटॉन रिलीज़ करे या डोनेट करे उसे हम क्या कहते हैं? वो एसिडिक है इन नेचर। अब इस केस में क्या हो रहा है? हम ये देखा कि जैसे अल्कोहल को एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करवा रहे थे तो वहाँ पे मेटल एल्कोक्साइड या फिर हम इससे एल्कोक्साइड ग्रुप है, साथ में मेटल एटम है, इसे हम मेटल एल्कोक्साइड या फिर मेटल एल्कोहोलेट्स भी बोल सकते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन। अब हाइड्रोजन कैसे बन रही है? यहाँ पे तो एक ही H है, इसका मतलब 2 H रिलीज़ हो रहे हैं। 2 H
2 हाइड्रोजन के लिए तभी तो H2 बनेगी। तो यहाँ पे क्या है 2, और जब 2 है होगा 2 एल्कोक्साइड ग्रुप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हो, रिएक्शन है वो बैलेंस होगी। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एसिडिक का H पॉजिटिव कर रहा है। अगर मान लो एक एल्कोक्साइड ने H पॉजिटिव किया, दूसरे एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल ने भी H पॉजिटिव किया, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? H2 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, मेटल एटम है और हाईली एक्टिव मेटल एटम है, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे तो इस पे H रेडिकल, एक H पॉजिटिव वो इस दूसरे मेटल एटम से लेंगे और आपस में H रेडिकल मिलके है वो क्या बना देंगे, H2। तो इस तरह से ये तभी H2 तभी पॉसिबल होगा जब इस तरह से बना है। ये कब पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मेटल एटम के साथ इजीली बन सकता है रेडिकल H अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और ये तब पॉसिबल H तभी आएगा अलग अलग जब यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेटल एटम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन कर रहा है, तो वहाँ पे ये कंफर्म है कि वो मेटल एटम है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे जो एल्कोहल है उस एल्कोहल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या कर रहा है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और RO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव बना रहा है। अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 2 ही RO नेगेटिव होंगे, 2 ही H पॉजिटिव होंगे, और दोनों H पॉजिटिव मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिससे मेटल एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव आपस में हाइड्रोजन बना देंगे और मेटल एटम है वो एल्कोक्साइड के साथ चले जाएंगे। तो यह एसिडिक नेचर है वो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि एल्कोहल है वो एसिडिक है इन नेचर, क्योंकि मेटल एटम के साथ रिएक्शन करवा के मेटल एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन हो रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज़ हो रहा है और OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। अब इस केस में क्या है, एसिडिक तो है ये, बट इतना वीक एसिड है कि वाटर से भी वीक है। अगर हम कंपेयर करें, एक तो हम वाटर ले लें, दूसरा हम अल्कोहल पार्ट ले लें। अल्कोहल एंड वाटर में एसिडिक कैरेक्टर यानी कि H पॉजिटिव का डोनेशन, H पॉजिटिव का डोनेशन कब पॉसिबल है, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सारे ले जाएगा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। और यहाँ पे वाटर भी कब देगा, जब OH का ब्रेक होगा। तो अब इस केस में बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस केस में H पॉजिटिव ईजिली निकल जाएगा वही स्ट्रॉन्ग है। H पॉजिटिव ईजिली कब निकलेगा, जिस केस में OH बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा। OH बॉन्ड जल्दी किस में टूटेगा, जिसमें OH बॉन्ड है वो वीक होगा। अब यहाँ देखो अल्कोहल में क्या है, R ग्रुप, और R ग्रुप के पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इतना सफिशिएंटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये OH बॉन्ड है वो इतना ईजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा जितना वाटर के केस में होगा, क्योंकि वाटर के केस में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है अल्काइल ग्रुप की तरह। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो वो बहुत सफिशिएंटली और स्ट्रोंगली इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H पॉजिटिव को ईजिली रिलीज़ कर देगा, और ये OH बॉन्ड है वो फास्टली ब्रेक हो जाएगा तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज़ होगा।
तो वाटर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल एसिडिक तो होते हैं नेचर में, बट इनका एसिडिक नेचर है वो बहुत वीक होता है, इवन वीकर देन वाटर, वाटर से भी वीक होता है। क्लियर है। अगर आप आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करो, आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो अब आप ये बताओ, एक तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है इन नेचर। तो इसको भी हम किस में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब रिएक्शन विद मेटल एटम के साथ भी OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी क्या है, हाइड्रोजन। सेकेंडरी की बात करें तो 2 अल्काइल ग्रुप है और बाकी क्या है, हाइड्रोजन। और टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी की केस में तीनों ही यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो अब आप ये देखो, इस केस में, जिस केस में OH बॉन्ड ज़्यादा जल्दी ब्रेक होगा वहीं H पॉजिटिव ज़्यादा फास्टली रिलीज़ होगा, और जहाँ H पॉजिटिव फास्टली रिलीज़ होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब उसको भी हम किसके, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ एक R ग्रुप है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो फर्दर ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीजन है वो जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इधर से क्यों मेहनत करेगा, इतनी क्यों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इतनी टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो इतना सफिशिएंटली इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ईजिली से नहीं होगा, तो ये H पॉजिटिव है वो ईजिली रिलीज़ नहीं होगा। जबकि इस केस में तो 2 ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो रही है बट इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी टर्शरी के केस में बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ अल्कोहल है प्राइमरी के केस में तो एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन के पास थोड़ी बहुत टेंडेंसी है कि ये OH वाले इलेक्ट्रॉन ले और यहाँ से ब्रेक होने की। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है प्राइमरी से तो OH बॉन्ड ब्रेक होने की, फिर सेकेंडरी के केस में और फिर टर्शरी के केस में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल में क्या होता है, कोई भी ऐसा यहाँ पे ग्रुप नहीं है कार्बन का जिसके पास प्लस आई इफेक्ट हो। तो प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से तो नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेगा, इस OH बॉन्ड वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसी को सफिशिएंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाई कैपेसिटी से। तो ये OH बॉन्ड है वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो H पॉजिटिव ईजिली रिलीज़ होगा, फास्टली रिलीज़ होगा। तो मिथाइल अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी, किसी भी टाइप का अल्कोहल हो उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल एटम, जहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीवेज है, और ये किस कैटेगरी में आती है, फर्स्ट कैटेगरी, रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। इस कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस और है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।